Hello bachcho, let's see this question. The question says, questions given below consist of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses, and these are the responses. Statement 1 says, bond dissociation energy of F2 molecule is less than that of Cl2 molecule. And statement 2 says, due to inter-electronic repulsion between F atom, FF bond length in F2 molecule is higher than Cl bond length in Cl2 molecule. So यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है, फिर इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बताना है हमें इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है F2 मॉलिक्यूल की, ये होती है लेस देन दैट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास है F2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे हमारे पास है Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक, देखो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे पास हैलोजन है। तो पहला आता है हमारे पास फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। ठीक है, इस तरह से होती है हमारी हैलोजन सीरीज, ग्रुप 17 एलिमेंट। सो अब देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब जो फ्लोरीन होता है हमारा, ये बहुत ही छोटा एटम होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड एटम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है हमारा, ये बहुत ही स्मॉल साइज एटम है। ठीक है, अब ये स्मॉल साइज है और अभी देखो ये हमारे है ग्रुप 17 के एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट है, तो हमें पता है ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं इनके पास होते हैं इस तरह से लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से 3 लोन पेयर्स रहेंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन है उनसे ये बॉन्ड बना लेते। ठीक है, तब जाके इनका हम जब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी ऐसी होगा और यहाँ पे इसके पास भी 3 लोन पेयर्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन का साइज है बहुत छोटा। ठीक है, फ्लोरीन बहुत ही स्मॉल साइज एटम है और इनके पास है इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अभी इनके पास 3 लोन पेयर है। सो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में क्या होगा, स्मॉल साइज होने की वजह से, इनका साइज कैसा है, छोटा है ना, तो इनके साइज छोटा है, तो मतलब ये जो 2 लोन पेयर है ये आपस में बहुत करीब आ गए, बहुत क्लोज है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इन दो बॉन्ड्स के, इन दो लोन पेयर्स के बीच में क्या होने लगती है, लोन पेयर की रिपल्शन होने लगती है। ठीक है, लोन पेयर की रिपल्शन होने लगती है, जिसे हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, इस फ्लोरीन का साइज जो कि बहुत स्मॉल है, इसका स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 लोन पेयर बहुत आपस में करीब आ गए हैं। सो जिसकी वजह से इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन होना चालू हो जाती है। और हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती है कि फिर ये क्या होता है, एक दूसरे को ये इतना रिपेल करते हैं कि जिसकी वजह से जो फ्लोरीन है इसका क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड लेंथ है इनके बीच का, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ये इस तरह से दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है सॉरी, इसमें क्या हुआ, रिपल्शन, तो इसने एक दूसरे को इतना रिपेल किए कि जिसकी वजह से ये फ्लोरीन ऐसा दूर हो गए और इनका ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन। अभी अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है ये कैसा है, दिस इज इनफ इन साइज, मतलब वो लार्जर है, इतना भी छोटा नहीं है कि ये जो लोन पेयर है वो एकदम करीब आ जाए और इनके बीच में रिपल्शन हो। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, लोन पेयर का रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। सो जिसकी वजह से इनका जो
बॉन्ड लेंथ होता है वो उतना ही होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करके इंक्रीज नहीं होता, एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है। वो कैसा रहता है, वैसे ही नॉर्मल ही रहता है, यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन नहीं होता। इसलिए ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इसके बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गया F2 के केस में, ठीक है। F2 के केस में क्या हुआ, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, राइट। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट ना। जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। सो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो गया उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, और जितना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी ही क्या होगी, उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए फ्लोरीन के केस में क्या हो जाता है, F2 के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया देन द नॉर्मल, जो नॉर्मल था उससे वो इंक्रीज हो गया। सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उनकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 में वही दिया है दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है F2 मॉलिक्यूल की वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में देखो क्या कहा है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एटम, FF bond length in F2 molecule is higher than Cl bond length in Cl2 molecule। So yes, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ था फ्लोरीन का नॉर्मल, उससे क्या हो गया, उनका बॉन्ड लेंथ हायर हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया, और जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं both statements are true and statement 2 is correct explanation of statement 1। So that means the option A is the correct option of this question. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.